हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग विद मिलन सर। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा मैसेज है। स्मॉल स्टेप्स एवरी डे क्रिएट ए बिग रिजल्ट। अगर हम हर रोज़ अपना काम करते जाएंगे, इन फ्यूचर हमारा रिजल्ट जो है बहुत अच्छा होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो चलिए एक एक चीज़ों को हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस क्या होता है। द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब हम घर से बाहर निकले और स्कूल चले गए। घर हो गया एक पॉइंट, स्कूल हो गया दूसरा पॉइंट। तो इसी बीच हम जितना रास्ता कवर किए हैं उसको बोलते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डू नॉट डिपेंड ऑन द एनी डायरेक्शन। वो कोई भी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करते और ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है। तो सेकंड में आता है टाइम। टाइम इज ड्यूरेशन बिटवीन टू इवेंट। तो बच्चों, टाइम कुछ नहीं है, टाइम जो वक्त लगता है हमको घर से स्कूल जाने के लिए जितना वक्त लगता है उसी को ही इंग्लिश में टाइम बोलते हैं। और टाइम ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है। अब बारी आता है स्पीड। स्पीड क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्पीड। एक ऑब्जेक्ट है, वो कुछ डिस्टेंस जो है कवर करना चाहता है। उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए जितना टाइम लगता है, जितना वक्त लगता है, उसको बोलते हैं स्पीड। तो अब हम इनके एक एक यूनिट के बारे में बात करेंगे। डिस्टेंस का यूनिट हो गया किलोमीटर या मीटर। टाइम का हो गया आवर, मिनट और सेकंड। और स्पीड का यूनिट हो गया किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड। तो चलिए अब हम कुछ बेसिक फार्मूला के बारे में बात करेंगे। स्पीड का फार्मूला हो गया डिस्टेंस बाई टाइम। अगर हम डिस्टेंस को टाइम के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारा स्पीड निकल कर आ जाएगा। और सेकंड में आता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड को अगर हम टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा। थर्ड में है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। अगर डिस्टेंस को स्पीड के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारा टाइम निकल कर आ जाएगा। फोर्थ में आता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला को रट्टा मारना नहीं है। अब जो है ट्रायंगल जो बना हुआ है, इसी ट्रायंगल को याद कर लीजिए। तो अगर डी पूछा है, डी मतलब डिस्टेंस, अगर डी पूछा है स्पीड, नीचे जो है स्पीड और टाइम, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर स्पीड पूछा है तो ऊपर जो है डी और नीचे है टी और टाइम, इसको हम डिवाइड कर देंगे। अगर टाइम पूछा है तो डी हो गया डिस्टेंस, एस हो गया स्पीड, इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। ये हो गया कुछ ट्रिक फॉर्मूला को याद रखने के लिए। तो चलो बच्चों, हम एक एक एग्जाम्पल लेकर स्पीड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, टाइम कैसे निकालेंगे और फोर्थ में जो है एवरेज स्पीड, उसको भी हम कैसे निकालेंगे। तो एक एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि कैसे इसी फार्मूला को यूज़ करके हम उसका वैल्यू निकालेंगे। अब हम थोड़ा कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे। मैंने ऊपर लिखा है ना कन्वर्जन ट्रिक, तो हम यहाँ पर ट्रिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एक यूनिट है किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन करेंगे। कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल 72 किलोमीटर पर आवर है, उसका अगर मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया तो उसका वैल्यू कितना होगा? 72 इंटू 1 किलोमीटर पर आवर। 72 जो है 1 किलोमीटर पर आवर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम देखेंगे कि 1 किलोमीटर पर आवर उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने में कितना वैल्यू आता है, उसी वैल्यू को 72 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब हम देखेंगे 1 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में उसका वैल्यू कितना आता है, और उसी वैल्यू को अगर हम 72 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वैल्यू जो है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो बॉक्स निकल कर आ रहा है ना, उसको सबसे पहले अपने नोट में लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो 1 किलोमीटर कितना हो गया? 1000 मीटर, और 1 आवर हो गया 3600 सेकेंड। तो एनिमेटेड के थ्रू से मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे हम कट कर दें। आपको पता है ना डिवीज़न कट कैसे करते हैं, फ्रैक्शन में पढ़े होंगे। तो 0 को 0 मैंने कट कर दिया, और 10/30 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। 10/36 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। 2 5 10 और 2 18 36, वैल्यू आ गया 5/18 मीटर पर सेकेंड।
तो उसी वैल्यू को हम 72 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा वैल्यू आ गया कितना, 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हम 72 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा वैल्यू आ गया 72 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। हो गया ना, कितना आसान। यहाँ पर थोड़ा ट्रिक को याद रखो, अगर किलोमीटर पर आवर पूछा है उसको अगर हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे ना, तो जो ये जो वैल्यू है किलोमीटर पर आवर में जो वैल्यू है उसको 5/18 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वह मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाए। आपके लिए एक एग्जांपल है, 90 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है किस में, मीटर पर सेकेंड में। तो कैसे करेंगे ना, 90 इंटू 5/18, बस और कुछ नहीं करना है। 90 को 5/18 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वैल्यू जो है मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। तो 18 1 से 18 और 18 5 से 19, तो 5 इंटू 5 कितना हुआ, 25 मीटर पर सेकेंड। हमने देखा कि 90 किलोमीटर पर आवर का वैल्यू कितना आ गया मीटर पर सेकेंड में, 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बस इसी ट्रिक को इस्तेमाल करो और फटाफट से आंसर निकालो। अभी तक हमने देखा कि किलोमीटर पर आवर को कैसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि मीटर पर सेकंड को कैसे हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे। बस कुछ नहीं, 5/18 जो था उसका रेसिप्रोकल जो है 18/5, बस उसको मीटर पर सेकंड का जो वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, वो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। बस वही ट्रिक को फॉलो करो। दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि 60 मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट इंटू किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर 60 मीटर पर सेकंड को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे। बस कुछ नहीं, 60 को 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो और 5 1 से 5, 5 12 से 60, 12 इंटू 18 कितना हो गया, 216 किलोमीटर पर आवर। अब हम थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, ए कार ट्रेवल्स 120 किलोमीटर इन 2 आवर, फाइंड द स्पीड। एक कार जो है कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 120 किलोमीटर। कितने घंटे लगता है उसको, 2 घंटे लगते हैं। तो हमको यहाँ पर किन किन मेज़रमेंट का वैल्यू जो है यहाँ पर दिया हुआ है। एक तो है डिस्टेंस, दूसरा हो गया टाइम। तो अगर डिस्टेंस दे रखा है और टाइम भी दिया हुआ है तो हम स्पीड इजीली निकाल सकते हैं। तो स्पीड इज इक्वल फार्मूला क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो 120 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2 आवर, डिवाइड कर दो। स्पीड का जो वैल्यू आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। कार का स्पीड कितना हो गया, 60 किलोमीटर पर आवर। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ए ट्रेन मूव्स एट 80 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 आवर, फाइंड द डिस्टेंस। हमको यहाँ पर क्या क्या मेजरमेंट दे रखा है। ट्रेन जो है उसका स्पीड कितना हो गया, 80 किलोमीटर पर आवर, और उसका टाइम कितना हो गया, 3 आवर। तो उसी को लेकर हम डिस्टेंस निकालेंगे। स्पीड इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर, टाइम इज इक्वल टू 3 आवर। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, स्पीड इंटू टाइम, 80 किलोमीटर पर आवर इंटू 3 आवर। डिस्टेंस कितना हो गया ट्रेन का, 80 किलोमीटर। अब हम देखेंगे तीसरे एग्जाम्पल, ए बाइक कवर्स 150 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम टेकन। एक बाइक है, वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 150 किलोमीटर। उसका स्पीड कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर। तो हम यहाँ पर टाइम निकालने के लिए बोला है। इस क्वेश्चन में हमको टाइम निकालना है। तो डिस्टेंस दे दिया 150 किलोमीटर, स्पीड दे दिया 50 किलोमीटर पर आवर। टाइम निकालने के लिए फार्मूला क्या है, ना टाइम निकालने के लिए फार्मूला क्या है, ना डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो t इज इक्वल टू 150 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 50 किलोमीटर। हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा टाइम निकल कर आएगा 3 आवर। तो बाइक को 150 किलोमीटर डिस्टेंस को 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड में अगर जाएगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, 3 आवर। ठीक है, अंडरस्टूड। दूसरे क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड कैसे निकाला जा सकता है। तो आज का क्लास इतना ही। अगर क्लास अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू।